आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, एक हमारे हैं मित्र राजीव रंजन जी, जिनके सवाल हैं कुछ और बड़े ही अच्छे सवाल हैं। आपके भी मन में शायद वैसे सवाल होते होंगे और इसीलिए हम उनके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। अब देखिए इनके सवाल हैं क्या क्या। वे लिखते हैं कि बाबा प्लीज बताइए कि कल्कि के बाद क्या होगा। ये जो साइंस है, ये जो टेक्नोलॉजी है, सब खत्म। क्या नेचर भी खत्म और न्यूक्लियर जो है प्लांट्स कहां जाएंगे? हमने प्रकृति को बहुत बर्बाद किया है, बस ये पहले ठीक हो जाए। और दूसरी जगह वे लिखते हैं विज्ञान कितना आगे बढ़ेगा और क्या एटॉमिक वार होगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं। अब हम आपको इनके जवाब बारी बारी से देने जा रहे हैं। वे सबसे पहले पूछते हैं कि कल्कि के बाद क्या होगा। तो मित्रों, क्या होगा? अब हम पूछते हैं आपसे कि इस तरह के प्रश्न आपके मन में हुए क्यों? वाई? और इसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूं। इसलिए हुए कि आप बार बार ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि आ रहा है कल्कि अवतार, भयंकर विनाश होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा और दुनिया की आबादी बहुत ही हो जाएगी कम, 100 में केवल 20 लोग ही बचेंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे, बाढ़ आएगी, विनाश होगा और विनाश ही नहीं महाविनाश होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा और यहां तक कि तो एटॉमिक वार होगा। इस तरह की बातें जो सुनते हैं आप, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, इसलिए ऐसे होते हैं प्रश्न और आपको लगा कि ये बातें हैं, सही होंगी और इसलिए अब वो होता है मन में प्रश्न कि अब क्या होगा दुनिया का और कल्कि अवतार आने वाले हैं, अब तो महाविनाश होगा। देखिए मित्र, आप हमारे वीडियो को यदि देखते हैं ठीक से तो आपको होगा मालूम कि हमने क्या कहा है। आपने देखा है? यदि नहीं देखा है तो हमारे बहुत सारे वीडियो इस तरह के हैं, आप उन्हें देखें और आप यह जान लें कि ये सारी भ्रांतियां हैं। नहीं जानने वाले लोग या फिर जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, जिन्हें दिव्य दृष्टि नहीं है, जो भविष्य को देख नहीं सकते, वैसे लोग ही ऐसी बातें फैलाकर सनसनी पैदा कर रहे हैं अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए। और मैंने बार बार कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अवतार जो आते हैं निर्माण के लिए आते हैं, नाश उनका लक्ष्य नहीं होता। हाँ, निर्माण के क्रम में विनाश तो होगा ही थोड़ा बहुत, यह भी स्वाभाविक है, लेकिन अवतार का मूल उद्देश्य विनाश नहीं होता और इसलिए विनाश को महत्व नहीं देकर निर्माण को, रचनात्मक जो होंगे कार्य, हम उन्हें महत्व दें। वो जाने कि निर्माण होंगे क्या क्या, अच्छा होगा क्या क्या। और राजीव रंजन जी, आपने कहा कि जो साइंस है ये क्या समाप्त हो जाएगा? नहीं, साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वे समाप्त नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे और इतने बढ़ेंगे कि ये धरती
एक गांव के सदृश, एक छोटा सा हो जाएगा मोहल्ला, और लाइट की स्पीड से चलने वाले होंगे यान, जिसमें कि आप हम सफर करेंगे और मिनटों में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, एक छोर से दूसरी छोर तक। और ब्रह्मांड के बहुत सारे ग्रहों पर, पिंडों पर, तारों पर जीवन है, जहां से कि मानवों का संपर्क होगा, यानी एलियन से हमारा संपर्क होगा। और धरती वाले फिर एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। जब तक दूसरा नहीं होता तब तक अपना अपना नहीं लगता है। तो जब तक एलियन से हमारा संपर्क नहीं होगा तब तक धरती वालों में, सारे राष्ट्रों के बीच में सद्भाव, एकता और समन्वय नहीं होगा। और आगे आपने कहा है कि नेचर को हमने बहुत बर्बाद किया है, सबसे पहले ये ठीक हो जाए। आपकी बात सही है, नेचर को हमने बर्बाद किया है, यानी कि मानवों ने बर्बाद किया है। हमने संतुलन बिगाड़ दिया है नेचर का। दुनिया में कम से कम 3/4 भाग जंगल होना चाहिए, वनस्पति के लिए स्थान होना चाहिए, लेकिन आज जंगल और खेत घट रहे हैं, आबादी बहुत ही बढ़ रही है, और खासकर एशिया, अफ्रीका में। और विकास के लिए हमने, अपने भोग, ऐश्वर्य, धनार्जन के लिए हमने नेचर के साथ किया है खिलवाड़। मिट्टी, पानी, हवा, ध्वनि और एटॉमिक, ये 5 प्रकार के फैला रहे हैं पॉल्यूशन। और अगर इसी तरह से फैलते रहे पॉल्यूशन तो वो फिर हमारी धरती जीने लायक नहीं रह जाएगी। संतुलन हमने बिगाड़ा है, बर्बाद तो किया है, लेकिन आने वाले समय में हम ही फिर इसे ठीक भी करेंगे। मानवों में जब जागृति आएगी, जब आवश्यकता बहुत होगी महसूस, तो फिर हम युद्ध स्तर पर इसे सुधारने में लग जाएंगे। और आगे लिखा है आपने कि क्या एटॉमिक वार होगा? नहीं होगा। एटॉमिक वार विश्व स्तर पर नहीं होगा। हाँ, छिटपुट कहीं हो सकता है, होता है, वो अलग विषय है। लेकिन वैश्विक लेवल पर तीसरा विश्व युद्ध, एटॉमिक वार, महाविनाश नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि कल की अवतार आ रहे हैं निर्माण के लिए, सृष्टि को ध्वंस से बचाने के लिए, मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, हमारे अस्तित्व संकट के समाधान के लिए। इसलिए महाविनाश की बात अपने जेहन से निकाल दीजिए। और ये बात मित्रों मैंने बहुत सारे वीडियो में कही है। 2023 में श्री अवतार अपने स्थूल शरीर का देंगे दर्शन, और 2090 तक में वे सारे कार्य करके यहाँ से प्रस्थान भी कर जाएंगे। तो राजीव रंजन जी, विश्वास है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और इसी तरह के सवाल हमसे आप लोग पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। और हाँ,
हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।